वो अंग्रेजी बोल रहे हैं, बहुत अच्छे से बात करें इंग्लिश में और अपना एक अलग एटीट्यूड, एक अलग स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाता है। उसके कुछ कारण है। साथ ही साथ आप अब देखोगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी स्कूलिंग ही नहीं की है, कभी कॉलेज ही नहीं गए, लेकिन वो फिर भी इंग्लिश बोल लेते हैं। एक लाइन में अगर 10 शब्द हैं तो 10 में से वो 1 या 2 शब्द इंग्लिश के बोल ही देते हैं। स्पोकन इंग्लिश, इसको सभी बोलना चाहते हैं। इंग्लिश इंग्लिश एक स्किल है, इसको सीखना पड़ता है। ये एक सब्जेक्ट भी है, स्किल है, लेकिन ये भाषा नहीं है। हमारी जो हिंदी भाषा है जो बहुत ही हार्ड है, बोलने में भी लिखने में भी बहुत ही अलग होता है। तो इंग्लिश सीखने के लिए हम क्या गलतियां करते हैं वो आप देखते हैं। सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में पहला रहता है हमारा स्पीकिंग। स्पीकिंग स्पीकिंग मतलब बोलना। दूसरा होता है ग्रामर, यानी व्याकरण। व्याकरण, बोलना और व्याकरण। व्याकरण आपका 2 तरीके का होता है। व्याकरण आपका इंग्लिश में भी आता है, इंग्लिश ग्रामर भी होता है और हिंदी ग्रामर भी होता है। तो यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहे हैं। तीसरा हमारा आता है माइंड। इसमें क्या होता है? थिंकिंग या अंडरस्टैंडिंग। थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग, यही कैलकुलेशन है, यही सारा कुछ है जहां पे सब कुछ होता है। इंग्लिश सीखने का पैटर्न ही है। इंग्लिश सीखने के लिए बोलना, सोचना समझना और व्याकरण। अभी जनरली हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमें कुछ इंग्लिश में बोलना हो तो माइंड क्या होता है? ये हमारा मास्टर माइंड है, ये ग्रामर पे जाता है। पहले ये यहाँ पे हिंदी में सोचेगा। किसमें? हिंदी में। हिंदी में सोचेगा। हिंदी में सोचा, मैं कल घर जाऊंगा। मैं कल घर जाऊंगा, लिख देता हूं। मैं कल घर जाऊंगा। ठीक है, मुझे इंग्लिश में बोलना है तो यहां पहले हिंदी में सोचा। हिंदी में सोचने के बाद यहां आएंगे व्याकरण, व्याकरण करने के लिए। फिर यहां पे क्या करना है? ट्रांसलेट। ट्रांसलेट किया उसको इंग्लिश में। ट्रांसलेट करने के बाद फिर ये दोबारा यहां पे आएंगे और फिर यहां पे बोलेंगे। तो इस बीच का जो सोचने समझने ट्रांसलेट करने का जो समय है, उसी बीच हम लोग इस तरीके से चुप हो जाते हैं, ऐसे पकड़ के हिलने लगते हैं, सोचने लगते हैं इंग्लिश कैसे बोले। मैं कल घर जाऊंगा, आई विल। ठीक है, आई विल। अब जैसे अभी मैंने रुका बिल के बाद, ऐसे ही रुक जाते हैं। गो टू हाउस टुमारो। ठीक है, या आई विल बी देयर एट टुमारो। मैं वहां पहुंच जाऊंगा या मैं कल घर जाऊंगा, मैं आ सकता हूं। मैं कोई भी, अगर आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो यही है मेन, ये मेन कंसर्न है। इसी में आपको करना है, सब कुछ इसी पे करना है कि पहले सोचेंगे, फिर ट्रांसलेट करेंगे, फिर बोलेंगे। लेकिन होता क्या है? होता मेजरली क्या है कि हमको यही सोचना है इंग्लिश में। यहां
हिंदी की जगह हमको सोचना है इंग्लिश में, और इंग्लिश में सोचने के बाद सीधा बोलना है, ना कि इधर जाना व्याकरण की तरफ, ग्रामर की तरफ। ग्रामर का अपना एक अलग पैटर्न है, ग्रामर एक बोलने चालने में अलग चीजें आती हैं, उनका एक अपना स्ट्रक्चर है। ग्रामर हमें स्ट्रक्चर देता है, स्ट्रक्चर बनाता है ग्रामर। ग्रामर का अपना एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बनाता है, और स्ट्रक्चर में क्या होता है, हमको ये पता चलता है दिमाग को कि कहां पे क्या यूज करना है। बोलना हमारा एक स्किल है, हमको कितना तेज बोलना है, कितना करेक्ट बोलना है, किस स्पीड में बोलना है, ये सारा कुछ डिपेंड करता है हमारे यहाँ पे, क्या हमारे पास नॉलेज है, किस तरीके का स्ट्रक्चर हमने देखा है। तो अगर आपको इंग्लिश से संबंधित कोई भी इश्यूज आते हैं, या आप बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, मैथ के सवाल नहीं निकाल पा रहे हैं, साइंस का कोई भी इश्यूज है, तो उन सभी प्रकार के इश्यूज को हम रिजॉल्व कर रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। आप चाहें तो हमारी ऑनलाइन भी क्लास ले सकते हैं, ऑफलाइन भी क्लास ले सकते हैं। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक शेयर करना ना भूलें। ये एब्सोल्युटली फ्री सर्विस है। अगर आप फिजिकली आते हैं तो बहुत ही मिनिमम अमाउंट में हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं, फिजिकली आप सिखाते हैं, और ये सारी जानकारी हमारी वेबसाइट पे भी है। वेबसाइट पे आप क्लिक कर सकते हैं, गुडविल ट्यूशन क्लासेस सर्च करेंगे तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ओके, धन्यवाद।